आपको 150 से 200 रुपए किलो तो उसका मार्केट मिलेगा। मान के चलो कि आप उस सब्जी को सुखा कर भी बेचते हो तो भी आपको मार्केट 700 रुपए किलो तक मिल सकता है, जिसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं है, ना के बराबर खर्चा आता है, सिर्फ सीड्स का खर्चा आता है। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, अगर आप सब्जियों से वाकई पैसा कमाना चाहते हैं तो भाई साहब 30 मई से पहले का जो टाइम है भाई साहब आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय पे जो किसान भाई चुनिंदा सब्जियों का चयन कर लेते हैं वो आगे चल करके शानदार मार्केट लेते ही लेते हैं। रीजन ये है कि अभी के टाइम पे जो किसान भाई सब्जियां लगाएंगे उन सब्जियों की हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी बरसात की स्टार्टिंग में, और बरसात की स्टार्टिंग में आपको पता है किसान भाइयों बहुत सारी सब्जियां ऐसी है जिनका मार्केट आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप भी 30 मई से पहले अपने खेत में सब्जियां लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में 5 ऐसी सब्जियां आपको बताने वाले हैं जो अगर आप 30 मई से पहले अपने खेत में लगा देते हैं तो भाई साहब आपको काफी अच्छा मार्केट मिलेगा, काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा और काफी अच्छा प्रॉफिट आप इन सब्जियों से कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में काफी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। किसान भाइयों, आपने एक बात विशेष तौर से ध्यान रखा होगा कि पिछले कई सालों से आपने जब भी देखा होगा कि जब भी बारिश आने वाली होती है, मानसून शुरू होने वाला होता है, तो उस समय सब्जियों का मार्केट काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है। आपने दीपावली के बाद में देखा होगा कि कुछ चुनिंदा सब्जियों को छोड़कर बिल्कुल भी सब्जियों का मार्केट नहीं रहा है। जो रेगुलर सब्जियां होती है उनका मार्केट तो बिल्कुल ही डाउन पड़ा है और उनमें काफी किसान भाइयों ने काफी नुकसान झेला है। अगर मैं आपको कुछ चुनिंदा सब्जियों के बारे में बताऊं, कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊं जो आपका नुकसान भी कवर करवा सकते हैं और काफी अच्छा उत्पादन देखने को आपको मिल सकता है। आप अगर ट्रेंड फॉलो करेंगे, आप अगर इस समय पे जो मैं सब्जियां बता रहा हूँ उनको लगाएंगे तो जो मानसून आएगा, मानसून की शुरुआत होगी उससे पहले ये फर्स्ट हार्वेस्टिंग आ जाएगी, और मानसून जब आता है तो उससे पहले कोई सी सब्जी का देख लीजिए आपको मार्केट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ट्रेंड फॉलो करेंगे उस समय पे कौन सी सब्जी की ज्यादा डिमांड रहने वाली है, अगर आप उन चीजों को विशेष तौर से ध्यान में रखकर सब्जी लगाते हैं तो आपको यकीनन मुनाफा होने वाला है। क्योंकि अगर आप बिना ध्यान दिए, बिना कुछ जानकारी इकट्ठा किए अगर आप सब्जी लगाते हो तो वो सब्जी आप लगा तो लोगे, ग्रोथ भी कर लेगी, लेकिन वो जो प्रॉपर उत्पादन देखने को आपको मिलता है वो आपको उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसी सब्जियां बारिश के मौसम में एक तो आप खेत का चुनाव अच्छी तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि जिस भी खेत में पानी बढ़ता है, जल भराव की समस्या आती है, उस खेत में आपको बिल्कुल भी सब्जियां नहीं लगानी है। बारिश से पहले कुछ बीमारियां भी ऐसी आ जाती है जिससे हमारी पूरी फसल खराब होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, सब चीजों को ध्यान से करते हो तो आप भी एक यकीनन अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो, और जो पीछे आपने लॉस खाया है वो लॉस भी आपका कहीं ना कहीं कवर हो सकता है। बिल्कुल सर। तो सर जी पहले नंबर पे कौन सी सब्जी रखना चाहेंगे जो किसान भाई 30 मई से पहले अपने खेत में लगा दे? किसान भाइयों देखो, पहले नंबर पर मैं आपको एक ऐसी सब्जी बताता हूँ कि अगर आपने उसको 15 मई के आसपास लगाया है या फिर 15 जून से पहले भी लगा लिया तो उसकी जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग होगी वो मानसून से पहले हो जाएगी, और फर्स्ट हार्वेस्टिंग के दौरान ही आपको 150 से 200 रुपए किलो तो उसका मार्केट मिलेगा। मान के चलो कि आप उस सब्जी को सुखा कर भी बेचते हो तो भी आपको मार्केट 700 रुपए किलो तक मिल सकता है। एक ऐसी सब्जी के बारे में जिसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं है, ना के बराबर खर्चा आता है, सिर्फ सीड्स का खर्चा आता है, वो सब्जी है ककोड़ा। उसको हमारे यहाँ ककोड़ा बोलते हैं, उसको कहीं कहीं कंटोला भी बोला जाता है, खेकसा भी बोला जाता है। तो उस सब्जी को अगर आप लगाते हो, आपने पिछली बार देखा होगा कि उस सब्जी का लास्ट जो सितंबर अक्टूबर के महीने में भी उसका मार्केट 80 रुपए किलो रहा था। तो आप एक ऐसी सब्जी का चुनाव करें जो बिल्कुल हट के हो, किसान भाई कम लगाते हो, उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आप उस सब्जी को चयन करते हैं तो आपको यकीनन मुनाफा देखने को मिलेगा, मार्केट भी आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका मार्केट शुरुआती तौर पर तो 150-200 आपको मिल जाता है। क्योंकि ये एक ऐसी सब्जी है, इसकी डिमांड काफी अच्छी खासी मंडियों में रहती है, और जो उत्पादन है, जो मंडियों में आवक है, इसकी बहुत कम रहती है, क्योंकि बहुत कम किसान भाई को इसकी जानकारी हो, बहुत कम किसान भाई इसको लगाते हैं। अगर आप ये सब्जी लगाते हो तो आपको यकीनन मुनाफा देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, इसमें बिल्कुल भी ना के बराबर खर्चा है। आप खेत में लगा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद डाल दीजिए। जैसे हमारी सब्जी जर्मिनेशन के बाद में आप अगर इस पे हल्का कीटनाशक फंगिसाइड का बिल्कुल नॉर्मल स्प्रे कर दीजिए, उसके बाद में आपको ना तो कोई स्प्रे करने की जरूरत
है, ना कोई इसमें खाद वगैरह रासायनिक खाद वगैरह डालने की आपको जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद डालकर कर लीजिए। लेकिन एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि जिस भी खेत में पानी भरता हो, जल भराव की समस्या हो, उस खेत में आप बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि आगे चल के बारिश होने वाली है और आपको भी पता है कि इस बार भी मानसून अच्छा खासा होने की उम्मीद है। तो बारिश पिछली साल की जैसे अगर होती है तो खेतों में पानी भर जाएगा, और खेतों में पानी भरने के बाद में कोई सी भी सब्जी देख लीजिए, कोई सी भी फसल देख लीजिए, बिल्कुल नुकसान देती है। तो ऐसा खेत का चुनाव करें जिस खेत में पानी ना भरता हो, उस खेत में अगर आप लगाएंगे तो आपको यकीनन अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सर जी, बरसात का टाइम आगे आने वाला है और ये जो सब्जी है ये बेल वर्गीय सब्जी है, बिल्कुल इसके और लगाने की बढ़िया विधि क्या मानते हैं आप? किसान भाइयों देखो, इस सब्जी को आप नीचे नहीं लगा सकते। इसको अगर आपको लगाना है तो आपको जाल बनाना ही पड़ेगा, मचान पर इसको चढ़ाना ही पड़ेगा। ड्रिप इरिगेशन से लगाते हो तो आपको सबसे बेस्ट और बढ़िया मुनाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप ड्रिप लगाते हो, उसके ऊपर मल्च बिछाते हो, तो आपको खरपतवार की समस्या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और खरपतवार अगर जिस सब्जी में नहीं रहेगा, बिल्कुल भी खरपतवार नहीं रहेगा, तो उस सब्जी में रोग आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि जो भी रोग आते हैं वो हमेशा खरपतवार की वजह से आते हैं। और जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह हम डालते हैं तो खरपतवार है उसको 80% खेल लेता है, सिर्फ पौधे को 20% ही मिल पाता है। अगर आप ड्रिप विधि से मल्च बिछा कर लगाते हो तो आपको यकीनन फायदा होने वाला है। मैं तो ये बोलता हूँ कि बारिश के समय पे जो भी सब्जियां लगाओ, कोई सी भी सब्जी लगाओ, उसमें ड्रिप और मल्च का आपको जरूर से जरूर यूज करना चाहिए। बिल्कुल सर। बीज से बीज की दूरी कितनी रखें और बेड से बेड की दूरी कितनी रखें? किसान भाइयों, ककोड़ा को लगाने के लिए आपको पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी है और कतार से कतार की दूरी 3 फीट रखनी है। और मचान विधि से लगाना है, आपको नीचे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, मचान विधि से लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी, दूसरे नंबर पे आप 30 मई से पहले कौन सी सब्जी रखना चाहेंगे? किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर मैं रखना चाहूंगा लौकी को, क्योंकि लौकी भी एक ऐसी सब्जी है, खर्चा भी कम आता है और लेकिन मार्केट में इस समय पे काफी अच्छी खासी डिमांड रहती है। जब तक डिमांड रहेगी तब तक गोभी मार्केट में नहीं आ पाती है। जब गोभी आएगी, गोभी का अच्छा ट्रेंड चलेगा, तब जाके इसका मार्केट डाउन होगा। तो आपके पास 4 से 5 महीने, मैं तो ये बोलता हूँ कि 6 महीने का समय है। 6 महीने में आप लौकी की फसल करके लौकी से भी अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन लौकी को अभी इस समय पे नीचे बिल्कुल भी ना लगाए, जाल विधि से लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि आपने पिछले बारिश के मौसम में देखा कि कई किसान भाइयों की जो लौकी है बिल्कुल शुरुआत में खराब हो गई थी, क्योंकि उसका मुख्य कारण ये था कि किसान भाइयों ने वो लौकी लगाई थी जब बारिश मानसून स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में जो किसान भाई लौकी लगाते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाती है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आप अगर सही समय का चुनाव करेंगे, सही समय पर सही सब्जी लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर आप मानसून आने से जस्ट पहले या मानसून आने के बाद में अगर कुछ सब्जियां लगाते हैं तो वो सब्जियां इतनी ग्रोथ नहीं कर पाती है जितनी सब्जियां अभी के समय पर लगाई हुई ग्रोथ कर पाती है। तो आप इसी समय पर लगा दीजिए, ताकि आपको जब बारिश आएगी तो उससे पहले आपकी जो सब्जी है फर्स्ट हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी, अच्छी खासी ग्रोथ पकड़ लेगी। उसके बाद में कितनी भी बारिश आए कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है जी। जैसे किसान भाई लौकी लगा रहा है सर जी, इसको लगाने की सही विधि क्या मानते हैं आप? किसान भाई देखो, मैं तो सही विधि मानता हूँ गड्ढा विधि, क्योंकि गड्ढा खोद के अपन बीज लगाते थे, उसके बाद में 15 दिन बाद में उसकी गबदाई कर देते हैं चारों तरफ से। तो जो पौधा होता है वो 15 से 20 दिन के अंतराल में ही अच्छा खासा ग्रोथ पकड़ लेता है। अगर आप नाली विधि से लगाएंगे वो भी बेस्ट है, लेकिन सबसे बेस्ट विधि मानता हूँ मैं गड्ढा विधि जी। जैसे किसान भाई लौकी लगाना चाहता है, इसमें बीज से बीज की दूरी और कतार से कतार की दूरी कितनी रखें? किसान भाई देखो, मेरा तो एक सिंपल सा गणित है कि 10 बाई 10 पे लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। लाइन से लाइन की दूरी भी 10 फीट और बीज से बीज की दूरी भी 10 फीट, लेकिन एक गड्ढे के अंदर आपको कम से कम 4 से 5 बीज लगाना है। और उसके बाद में अगर मान के चलो कि एक गड्ढे में 2 से 3 बीज भी होते हैं तो भी आपको अच्छा खासा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो सर जी, अभी के टाइम पे जो किसान भाई लौकी लगाएंगे, इसका उत्पादन मिलने में कितना टाइम लग जाता है? किसान भाई देखो, अच्छी खासी ग्रोथ रहेगी तो 45 से 50 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग आपको देखने को मिल सकती है जी। तो सर जी, 30 मई से पहले तीसरे नंबर पे आप कौन सी सब्जी रखना चाहेंगे? किसान भाई तीसरे नंबर पर बैंगन को रखना चाहूंगा, क्योंकि बैंगन भी एक ऐसी सब्जी है ना के बराबर खर्चा, कोई खर्चा नहीं। बारिश के समय सिर्फ आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, सिर्फ आपको लट का प्रकोप देखने को मिलेगा। अगर आपने लट को कंट्रोल कर लिया तो आपको यकीनन अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप बैंगन लगा रहे हो तो खुद से नर्सरी तैयार करना। अभी के समय पे भी आप नर्सरी तैयार करते हो तो 20 दिन के अंतराल में 20 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी और 20 दिन के बाद में खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। मानसून आने से पहले आपकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन मल्च विधि से लगाना, ड्रिप विधि से लगाना है, परंपरागत तरीके से बिल्कुल भी ना लगाए, क्योंकि आगे चल के बारिश में खरपतवार बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे और आप खरपतवार निकालते थक जाओगे। इस वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि ड्रिप विधि, मल्च विधि सबसे बेस्ट रहती है। मेहनत उतनी की उतनी होती है और आगे चल के अगर आपको मुनाफा ही नहीं देखने को मिलेगा तो खेती करने से फायदा क्या है फिर? बिल्कुल सर। जैसे किसान भाई सर जी बैंगन की नर्सरी तैयार कर लेता है, खेत तैयार कर लेता है, बेड बना लेता है,
उसके बाद में प्लांटेशन करते समय पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखे, सिंगल कतार में लगाए कि डबल कतार में लगाए? किसान भाइयों देखो, बैंगन एक ऐसा पौधा है कि बारिश के समय में इतना ग्रोथ करता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है। पौधे से पौधे की दूरी सिर्फ 3 फीट रखनी है। क्योंकि 3 फीट में इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि बारिश के समय में जो कोई भी सब्जी लगाते हैं अच्छा खासा ग्रोथ कर जाती है। और एक बात, बस एक बीमारी इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, लट का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप उसको कंट्रोल करते हो तो आपकी जो हार्वेस्टिंग है, फर्स्ट हार्वेस्टिंग है, जल्दी मिल जाएगी। और आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना कि जब भी दीपावली का जो पहले का समय होता है, दीपावली से जस्ट पहले का समय होता है, उस समय पे बैंगन की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। और अगर इसी समय पे अगर आप लगाते हो बैंगन, तो ये बैंगन आपको मकर संक्रांति तक भी उत्पादन दे पाता है। जब भयंकर सर्दी पड़ेगी, कोहरा छाएगा, तब तक आपको ये बैंगन उत्पादन देता रहता है। तो अगर इस लंबे समय तक आपको किसी सब्जी से कमाना है तो आप बैंगन लगा सकते हैं। बैंगन का मार्केट भी अच्छा खासा रहता है क्योंकि पिछले 3 सालों से लगातार बैंगन का मार्केट मिल रहा है। एवरेज मार्केट भी आपका अगर मान के चलो तो 15 से 20 रुपए एवरेज मार्केट इसका आपको मिलेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी 30 मई से पहले आप चौथे नंबर पे कौन सी सब्जी रखना चाहेंगे? किसान भाइयों, चौथे नंबर पर मैं आपको तुरई सजेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि इसका एक मैं मुख्य तौर पर रीजन बताता हूँ। क्योंकि जो भी मैं सब्जियां बताता हूँ उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि इसका मार्केट क्यों रहने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कनागत होते हैं, दीपावली से जस्ट पहले 16 कनागत आते हैं। उन 16 कनागतों में आप जितनी तुरई मार्केट में लेके जा सकते हो उतनी लेके जाना। आपको मार्केट उन 16 दिनों के अंतराल में तुरई का मार्केट आपको 80 से 100 रुपए किलो के बीच में मिलता है। मैं आपको मानसून का मार्केट नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कनागत जो 16 कनागत आते हैं उनमें आप इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा रहती है कि आप जितनी लेके जाओगे उतनी ही कम पड़ेगी। और मार्केट भी आपको अभी जो मानसून में रहने वाला है उससे डबल मिलेगा। तो आप अगर इस समय पर लगाते हो, जाल में लगाना, मचान में लगाना, अच्छी तरह से देखभाल करना। उन 16 दिनों के अंतराल में आप यह मान के चलो कि आप जो ये 3 महीने बारिश के उससे उत्पादन लेने वाला हो, उस 16 दिनों में आप उतना प्रॉफिट कमा लोगे जितना आप इन 3 महीनों में कमाओगे। तो अभी लगा लीजिए और उसकी देखभाल अच्छी तरह से करिए, आपको उन 16 दिनों में काफी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। सर जी अभी के टाइम पे जो किसान भाई तुरई लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है पूरी बरसात उनकी तुरई चलने वाली है। बिल्कुल। बरसात में क्या मार्केट रह सकता है? किसान भाई देखो, एवरेज मार्केट अगर मैं आपको बताऊं तो एवरेज मार्केट तुरई का बारिश के समय में 30 से लेकर 50 रुपए किलो के बीच में रहता है। तो आप ये एवरेज मार्केट भी पकड़ के चलते हैं तो भी अच्छा खासा आपको तुरई से पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल। तुरई लगाने की परफेक्ट विधि क्या मानते हैं? किस विधि से किसान भाई अभी के टाइम पे तुरई लगाए? किसान भाई देखो, तुरई को तो आप ड्रिप विधि से भी लगा सकते हो, नाली निकलवा के भी लगा सकते हो और गड्ढा विधि से भी लगा सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों विधि से आप तुरई लगा सकते हो। लेकिन नीचे वाली मत लगाना। बारिश के समय पे बेल वाली जो भी सब्जी है सबको आप मचान विधि से लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। जी। इसमें बीज से बीज की दूरी कितनी रखे, कतार से कतार की दूरी कितनी रखे? बीज से बीज की दूरी आपको 5 फीट रखना है और कतार से कतार की दूरी अगर आप 8 से 10 फीट भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो जाती है। एक जगह पे कितना बीज लगा सकता है किसान भाई? किसान भाई देखो, एक जगह पे आपको 4 से 5 बीज लगाना है। कोई सी भी बेल वर्गीय सब्जी देख लीजिए, आप अगर जाल विधि से लगा रहे हो तो एक जगह पर आपको 4 से 5 बीज लगाना सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि कोई भी बीमारी आ जाती है और अगर एक आध पौधा खराब भी हो जाता है तो कोई भी बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं आने वाली। बिल्कुल सर। तो सर जी 30 मई से पहले किसान भाई 5वें नंबर पे कौन सी सब्जी लगा करके शानदार प्रॉफिट कमा सकता है? किसान भाइयों 5वें नंबर पर मैं आपको भिंडी सजेस्ट करना चाहूंगा। क्योंकि जिन किसान भाइयों ने जनवरी फरवरी में भिंडी लगाई थी वो बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है या लास्ट स्टेज पे वो चल रही है। तो आप अगर इस समय पे भिंडी लगाते हैं तो 4 महीने बारिश के रहने वाले हैं, उनमें आपको अच्छा खासा उत्पादन देगी। और भिंडी का एवरेज मार्केट आप साल भर में कभी भी देख लेना कि भिंडी का जो एवरेज मार्केट रहता है वो 20 से 30 रुपए के बीच में आपको मिल जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि भिंडी का मार्केट हमेशा रहता है और कोई सी भी सब्जी मंडी में आसानी से बिक जाती है। तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि 5वें नंबर पर आप अगर सब्जी लगाने की सोच रहे हैं तो भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी सबसे बेस्ट रहेगा। जी। जैसे किसान भाई भिंडी लगाना चाहता है, सर जी अभी के टाइम पे भिंडी लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या मानते हैं आप? किसान भाई देखो, भिंडी लगाने का जो तरीका होता है वो तरीका आप ड्रिप विधि से लगाए सबसे बेस्ट रहेगा। मल्च जरूर लगाना और आप जब ड्रिप विधि से लगाओ तो डबल कतार में लगाना। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखनी है। क्योंकि अगर आप 1 फीट पौधे से पौधे की दूरी नहीं रखेंगे तो बारिश के समय में भिंडी इतनी ज्यादा ग्रोथ कर जाती है कि आपके जो पौधे होंगे, जो प्लॉट होगा आपका, उसमें बिल्कुल भी हवा पास नहीं होगी। अगर हवा पास नहीं होती है तो आपको उत्पादन आपको बहुत कम मिलेगा। तो आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट से ज्यादा रखनी है, 1 फीट से कम बिल्कुल भी आप ना रखें। जी। कई किसान भाई सर जी मल्चिंग पेपर का उपयोग नहीं करते भिंडी लगाते समय, या बिना मल्चिंग पेपर अभी के टाइम पे भिंडी लगा सकता है किसान? बिल्कुल किसान भाई, मैं तो आपको बोलूंगा कि भिंडी लगाओ ही मत फिर।
क्योंकि अगर आप बिना मल्च पेपर भिंडी लगाते हैं तो आप इतनी खरपतवार उसमें देखने को मिलेगी, और खरपतवार जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा खर्चा आपको भिंडी में करना पड़ेगा। आप इतना ज़्यादा खर्चा कर दोगे कि जो उत्पादन आपको मिलेगा वो खर्चे में ही चला जाएगा, आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचेगा। तो भिंडी लगा रहे हो, बारिश के समय में कोई सी भी सब्जी लगा रहे हो तो मल्च ज़रूर से ज़रूर लगाए जी। इसमें बेड से बेड की दूरी कितनी रखनी पड़ेगी अपने को? बेड से बेड की दूरी 2 फीट या 2.5 फीट काफी रहेगी। हाँ जी। तो सर जी, उत्पादन मिलने में बरसाती भिंडी कितना टाइम ले लेती है? देखो किसान भाइयों, भिंडी एक ऐसी चीज है कि आप उसको जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग होती है वो 40 दिन के अंतराल में कर सकते हैं। बिल्कुल 40 दिन में आप फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हैं भिंडी की। जी। तो सर जी, कोई विशेष टिप्स आप इन सब्जियों के बारे में किसान भाई को देना चाहें तो दे सकते हैं। किसान भाइयों देखो, सोचने से कुछ नहीं होता। अगर आप सब्जी लगाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल लगा ही दीजिए, क्योंकि ये समय सबसे परफेक्ट होता है बारिश की सब्जियां लगाने का। अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो फिर बाद में आप लगाएंगे तो आपको एक तो उत्पादन कम देखने को मिलेगा, और फिर पौधा भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और बीमारियों का प्रकोप भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस समय पे लगा दीजिए। जून के महीने में गर्मी पड़ने वाली है तो उसमें अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी, अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी, और बारिश मानसून आने से पहले पहले आपकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो आपको अच्छा खासा मुनाफा भी देखने को मिलेगा, मार्केट भी मिलेगा, और आपका ट्रेंड भी फॉलो हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।